वैदिक मैथमेटिक्स हमारी भारतीय संस्कृति के पुरातन धर्म ग्रंथ, चार वेदों में से एक वेद अथर्ववेद से लिया गया है, जिसकी रचना अर्थात वैदिक मैथमेटिक्स की रचना शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ ने 1965 में की। वैदिक मैथमेटिक्स हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी कैलकुलेशन का गणित है, जो फास्टेस्ट कैलकुलेशन करता है। वैदिक मैथमेटिक्स में मुख्य मूलतः 16 सूत्र और 13 उपसूत्र होते हैं, जिसके आधार पे हम जटिल से जटिल अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को, अंकगणित को हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। उन 16 सूत्रों में से एक सूत्र है जिसका प्रयोग मैं बता रहा हूं। उन 16 सूत्रों में से एक सूत्र की चर्चा मैं करने जा रहा हूं, जिस सूत्र का नाम एकाधिकेन पूर्वेन है। अब इस सूत्र का इस्तेमाल तब होता है जैसे कोई भी डिजिट्स के लास्ट में, कोई भी नंबर के लास्ट में 5 हो तो उसका स्क्वायर करने के लिए। जैसे 35 है, 35 के लास्ट में 5 है, 35 है, 25 है, 55 है, 45 है, 125 है, 115 है, 225 है, 325 है, 775 है। इट मीन्स जिस नंबर के लास्ट में 5 हो तो इस सूत्र के आधार पे हम बहुत आसानी से उसका वर्ग निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे। अब ये होता क्या है, जैसे देखा जाए 35 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 35 के स्क्वायर निकालने के लिए एकाधिकेन पूर्वेन, मतलब 5 के पूर्व जो है उसमें एकाधिकेन, एक अधिक कर देना है, एक जोड़ देना है और उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, समझ गए? एक बार और सुनिए। एकाधिकेन पूर्वेन, जैसे लास्ट में जिस नंबर के 5 है उसके पूर्व में जो डिजिट है उसमें एकाधिकेन, एक अधिक कर देना है और उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे समझ लीजिए 35 है, 35 में 5 से पहले 3 है तो 3 में 1 जोड़ देंगे, 4 हो गया। 4 गुने 3, 4 तिहाई 12 हो गया। और लास्ट में तो 5 है तब 25, 25 तो सब में आएगा। लास्ट में जो 5 रहेगा उसके 25, सब में 25 आएगा, तो लास्ट में 25 लिख देना है। और इधर 3 है 1 4, तो 4 तिहाई 12, मतलब 1225 हो गया। कट से बन गया। 45 का स्क्वायर है तो लास्ट में तो 25 होगा ही, 4 है पहले तो 4 में एक आधी के ना, एक जोड़ दिया जाए, 4 है ना 5, 5 गुने 4 तो 5 चौका 20, 2025। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, यही आएगा रिजल्ट। आपको मोबाइल से भी आप निकाल सकते हैं। ये बहुत ही चुटकी में हम इस तरह का कैलकुलेशन कर। जैसे 55 का स्क्वायर है तो लास्ट में 55 है, है ना, पहले भी 5 है, 5 है 6, 6 25 30, आप 25 मतलब 325 हो गया। 75 है, 75 का स्क्वायर निकालना है तो 7 जोड़ 1 8, 8 सते 56, आप 25, 5625 हो गया। 95 का स्क्वायर निकालना है तो 9 1 10, मतलब 10 9 90, लास्ट में 25, 90 25 हो गया, 9025 हो गया। 115 का स्क्वायर निकालना है तो 115 में है ना, पहले वाला 5 से पहले वाला 11 हो गया, तो 11 में 1 जोड़ देंगे, 12 गुने 11 तो 132, आप 25, 132 उसके बाद 25 डाल दीजिए, 13 1 3 2 5 है ना, 132 13 225 हो जाएगा, है ना, 132 अब 25 हो जाएगा। फिर 100 मान लिया जाए कि 125 है तो 125 तो 12 आ गया पहले 5 से, तो 12 गुने 13, तो 12 गुने 13 कितना हो जाएगा 156, अब 25, 156 25। तो इस प्रकार जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसको हम आसानी से इस सूत्र के द्वारा हम है ना कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका आप देखेंगे, है ना, आप स्टडी करेंगे, इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे, आप अपने अपने बच्चों को भी बताएंगे। यदि स्टूडेंट हैं तो आप भी कैलकुलेशन करके देखेंगे और इस सूत्र को आप दिमाग में रखेंगे। अतः मेरा कहना है कि वैदिक मैथमेटिक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शॉर्टेस्ट मेथड है किसी भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए। ओके, तो मेरा यह रहेगा कि मेरे तरफ से यह है ना कहना रहेगा कि आप वैदिक मैथमेटिक्स पर ध्यान दें, कहीं ना कहीं स्टडी करें। आप बहुत जगह है, जैसे बुक्स है, यूट्यूब है, बहुत है ना, बहुत सारे माध्यम है
है ना पढ़ने का, तो उसका अध्ययन करें और है ना इसको देखें। बहुत ही आसानी पूर्वक आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर और फॉलो करें। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में हम सब देखेंगे, है ना। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।